चला सन्मान करूया आपण व्यासपीठावर सुमितजी साबळे साहेब आहेत त्यांचा आपण सन्मान करतोय. सेक्शन ऑफिसर्स भारतीय रेल्वे आपण पाहतो भारतीय रेल आणि त्यांचा इथे सन्मान करूया. त्यांना विनंती आपण सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे. तो टोटल रन बन चुके हैं पहले सत्र में 29-30 की जरूरत है और बारक्या कांबळे और जो उनके कप्तान अपने खिलाड़ियों को समझा रहे हैं कि 30 रन बहुत है बचाव के लिए. 10 रन प्रति ओवर कंपलसरी चेसिंग ये रूल है. ओंकार पाटिल और विकी पाटिल प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर आ चुकी है. अद्विका 11 RMS के YCC मुरबी की तरफ से. वहीं लेफ्ट आरती गणेश भाग्यवंत जय हनुमान कामोटे हमारे पप्या पाटिल इनकी तरफ से. कितना इनाम है कामोटे जीतने पर? 10,000 GPA. चला पुढचा सन्मान करूया. सुनीलजी खेर साहेब आहेत स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर SEO दक्षिण मुंबई आणि त्यांचा सन्मान आपण करतोय. आमच्या ज्वालासिंह देशमुख आहेत या स्पर्धेचे आयोजक आणि त्यांच्या शुभार्थ आपण करूया हा सन्मान. खूप सारे मान्यवर आपण पाहिले 4 रात्रीमध्ये 4 दिवसामध्ये डे नाईटची फॉर्मॅट मधील ही स्पर्धा शैक्षणिक कला क्रीडा सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्रत्येक क्षेत्रातील मान्यवरांना आपण पाहिलं आणि त्या सर्वांचा सन्मान. त्यानंतर पुढचे आमचे यल्लप्पा पुजारी आहेत त्यांना सुद्धा विनंती करतो आपण आपला सन्मान इथे स्वीकारा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचा सन्मान केला जाईल. तळागाळातील सर्वांना एकत्रित घेऊन आपण पाहता या स्पर्धेसाठी येणाऱ्या प्रत्येकाचा आवर्जून सन्मान. त्यानंतर पुढचा सन्मान करू आमचे राजू दादा चौधरी. त्यांना विनंती आपण या आपला इथे सन्मान केला जाईल त्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करा. तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 18 गेंदे और 30 रनों की जरूरत. ओंकार पाटिल स्टाइलिश प्लेयर. इनके स्वीप शॉट देखने लायक होते हैं. कई रील बन चुके हैं इनके स्वीप शॉट के ऊपर इंस्टाग्राम पर. और पप्या पाटिल इनकी तरफ से अगर कामोटी जीती है तो उनके लिए 10 और कमेंटेटर्स के लिए 2,000. चला मी विनंती करतोय आनंदाजी बामुगडे साहेबांना आपण सुद्धा या आपला इथे सन्मान केला जाईल या सन्मानाचा आपण स्वीकार करा. लेकिन 12,000 रुपए बचा सकते हो ओंकार पाटिल अगर उनका बल्ला चला तो पप्या पाटिल के. लेकिन बॉलर ने अगर कोशिश की और उनका विकेट निकाला तो कामोटी टीम के ATM में 10,000 ट्रांसफर हो सकते हैं. गेंदबाज निखिल गोवारी. चला टॉस साठी बघा नारपोली टीम आणि यंगस्टर बंगारपाडा. चला टॉस साठी दोन्ही टीम आपण आहात इथे लगेच बघा. तो यंगस्टर बंगारपाड़ा और नारपोली वो इंतजार कर रहे हैं शेखर इस मैच का खत्म होने का. की दूरी पहली गेंद अच्छी गेंद कवर्स में मारने की कोशिश की थी ओंकार पाटिल ने लेकिन उस कोशिश को नाकाम किया गेंदबाज निखिल गोवारी ने. डॉट गेंद आई है. 17 गेंदे अब 30 रनों की जरूरत. 17 गेंदे 30 रनों की जरूरत. मैंने कहा था कि यह मुकाबला मेरा फेवरेट मुकाबलों में से एक है. हमेशा आखिरी गेंद तक ये मैच चलता है. तो नाना पवार इस मैच का मजा लेते हुए. नाना पवार एक जबरदस्त क्रिकेटर. अरे हम लोग मैच देख रहे हैं इस वक्त. मैं मैच बोल रहा हूं और प्रवीण पवार मैच देख रहे हैं करंजाड़े के सरजमी पर स्वर्गीय लोक नेता दीवा पाटिल क्रीड़ांगण पर. ये खूबसूरत डे नाइट प्रतियोगिता. विक्रांत दादा हमारे विधायक विधान परिषद. और ये सबसे बड़ा झटका मिला है. सबसे बड़ा झटका. ओंकार पाटिल बैक टू द डगआउट. कामोटी के खेमे में खुशी की लहर. तगड़ी फाइट मैंने कहा था 30 रन पे और वैसा ही हो रहा है. शुरुआती 2 गेंदें डॉट आ चुकी है. निखिल गोवारी जो गेंदबाज है. चला नारपोली टीमचे कर्णधार बंगारपाडा टीमचे कर्णधार आले. चला नारपोली टीम टॉस करून घेणार आहोत आपण
आयोजकांनी आम्हाला सूचना केली आहे, टॉस करून घेणार आहोत. चला तो इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं शुभम ठाकुर, एक और प्रॉमिसिंग यंगस्टर. लेकिन मैच में मजा आएगा क्योंकि जो की फैक्टर है अद्विका 11 मुरबी का ओंकार पाटिल, उसे डगआउट में भेजने में कामयाबी हासिल हुई है गेंदबाज निखिल गोवारी को. मजा आएगा इस मैच में. शुभम ठाकुर जबरदस्त खिलाड़ी है, ये जबरदस्त बल्लेबाज है. कई अच्छी इनिंग इन्होंने खेली है. निखिल गोवारी करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद. अब तक खाता नहीं खुला है. 16 गेंदे 30 रन. और ये देखिए ये क्लास है शुभम ठाकुर का. कवर्स इनसाइड आउट कवर. विराट कोहली का फेवरेट शॉट लगाया है शुभम ठाकुर ने. और इसे कहते हैं नहले पे दहला, इसे कहते हैं वार पे पलटवार, इसे कहते हैं तू शेर तो मैं सवा शेर. नंबर 6 से खाता खुला है. 24 की दूरी है. गेंदे बची है 15 गेंदों में 24 रन. उमेश दादा भोर का स्कोर कार्ड मुझे ये बता रहा है 15 गेंदों में अद्विका 11 मुरबी को जरूरत है 24 रनों की. लेट आरती गणेश भाग्यवंत जो हनुमान कामोडी टीम के खिलाफ. कलाई के सारे इस गेंद को मोड़ा है. 38 सर्कल की जो पाबंदी है उसका फायदा उठाते हुए शुभम ठाकुर दौड़ रहे हैं. लेकिन गेंद कब का पार कर चुकी है सीमा पार. 4 के लिए मिलेंगे 4 तो क्या होगा बेड़ा पार. टीम मुरबी का 10 रन जो औसत चाहिए वो शुरुआती 2 गेंदों में सनसनी जरूर फैले थी कमोडे के गेंदबाज निखिल गोवारी द्वारा. उन्होंने एक डॉट गेंद डाली. फिर उसके बाद ओंकार पाटिल जैसे मुरबी क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर को आउट किया. और शुभम ठाकुर जैसे ही आए उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से जो छक्का लगाया वो क्लास था शुभम ठाकुर के बल्लेबाजी का. और उसके बाद उन्होंने कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा. शॉर्ट स्क्वायर लेग को बीट किया. गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. कोशिशें जरूर की गई. अब बीच चाहिए 20 और गेंदें बची है 14 गेंदें 20 रन. अभी भी मैच दोनों तरफ है. 14 गेंदों में 20 रन. क्या तगड़ी फाइट, जैसा हम चाहते हैं वैसी होगी. ये अच्छी गेंद इसे कहते हैं वार पे पलटवार किया है गेंदबाज ने एक अच्छी गेंद के साथ. बाउंस बैक जिसे हम कहते हैं, कम बैक करना, वापसी करना, वो वापसी की है गेंदबाज ने. अब बची हुई 13 गेंदें और 13 गेंदें 20. बॉलर भी प्रेशर में है कि इस आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा हिट ना आए और बल्लेबाज भी प्रेशर में है कि इस आखिरी गेंद के ऊपर वो अपना विकेट ना खोए. बारह गेंदें अब 20 रनों की जरूरत. जो रिक्वायर्ड 100 थी दूसरा सत्र जब शुरू हुआ था 10 की, वो जरूरत तो पूरी हो चुकी है लेकिन अभी भी 20 रन मौजूद है बचाने के लिए लेट आरती गणेश भाग्यवंत कामोडी टीम के लिए. वहीं दूसरी तरफ विकी पाटिल जैसे स्टार खिलाड़ी है क्रीज पर, ये प्लस पॉइंट है. शुभम ठाकुर जिनका बल्ला आते ही आग उगल रहा है, ये प्लस पॉइंट है ओंकार के आउट होने के बाद अद्विका 11 मुरबी के लिए. थोड्याच वेळामध्ये ज्यांचं शुभागमन होणार आहे बघा, ज्यांच्या नावाने ही स्पर्धा तुम्ही पाहताय, आमदार चषक 2025 ही शानदार पर्व आपण सुरू होताना पाहिलं. जे स्वप्न होतं विक्रम दादांचं ते स्वप्न मात्र त्यांनी पाहिलं आणि त्यांच्या नावाची स्पर्धा करंजणे गावामध्ये झाली पाहिजे असं अगदी आयोजकांनी स्वप्न सुद्धा पाहिलं. ते स्वप्न सत्रात उतरवत असताना या स्पर्धेसाठी
त्यांच्या नावाची उल्लेखनीय कामगिरी आपण पाहिली. आणि मग विक्रांतदादा प्रतिष्ठान करंजडे आयोजित विधान परिषदेचे दमदार आमदार, एक कार्यसम्राट आमदार म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जात आहे, एक दमदार व्यक्तिमत्व राजकीय पटलावरचं, ते म्हणजे विक्रांतदादा पाटील. आणि त्यांचं मात्र अगदी थोड्याच वेळामध्ये या व्यासपीठावर शुभागमन होणार आहे. तो रोशन म्हात्रे नए गेंदबाज दिखिए, इनके पास दैवत म्हात्रे जैसा अस्त्र भी था, लेकिन बाई के सामने बाई को खड़ा करना ये रिक्स है, क्योंकि रिक्वायर्ड 110 का है. मजा आएगा. विकी पाटिल ने इस गेंद को खेला है. फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद जरूर है, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने देरी की, लेकिन विकी पाटिल ने जल्दी की, पहले को दूसरे में कन्वर्ट किया. 2 रन मिले. 18 रनों की अभी भी जरूरत है 11 गेंदों में. 11 गेंदों में 18 रन. ये मुकाबला एयर टाइट होगा, इसमें कोई दौरान नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है. कांटे का होगा और जीत की मछली किस टीम के कांटे में फंसेगी. पपिया भाई का 10,000 का आशीर्वाद मिलेगा. पपिया पाटिल इनकी तरफ से 10,000 का इनाम है कामोडे टीम के जीतने पर. लेकिन विकी पाटिल ने जैसे अपना बल्ला खोला, वो जानते हैं द्विका 11 मुरवी के लिए ओंकार के आउट होने के बाद उन्हें सब कुछ करना है. उन्हें वो 30 रन बनाने हैं जो टारगेट सेट किया है लेट आरती गणेश भाग्यवंत कामोडे जनवन कामोडे टीम ने. तो जिनके नाम से इस विधायक ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज किया है, विधायक विक्रांत दादा पाटिल प्रतिष्ठान करंजाड़े ने, हमारे विक्रांत दादा पाटिल कुछ ही पलों में यहां पर आते हुए आपको नजर आएंगे. फटाकों की आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया जाएगा इस मंच के ऊपर. सुपर 4 में कौन सी टीम क्वालिफाई होगी, कितनी गेंदें कितने रन. 10 गेंदें 14. और ये स्लोअर वन किया तो रोशन म्हात्रे ने उसे पिक किया. विकी पाटिल ने गेंद को भेजा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. एक और नंबर 4. 10 में 14 की जरूरत थी, अब 9 में 10 की जरूरत. ओंकार आउट हुए तो क्या हुआ, ओंकार को यह बताते हुए विकी पाटिल, मैं हूं ना. नौ गेंदे 10 रन. 4 रन आए इस गेंद के ऊपर. 10 में 14 की जरूरत थी, अब 9 गेंदे 10 रनों की जरूरत. स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन आ चुके हैं. रोशन म्हात्रे सोच रहे हैं कि किस प्रकार की लाइन रखी जाए विकी पाटिल के लिए. एक आध डॉट गेंद आनी चाहिए, मजा आएगा. लेकिन अगर एक हाथ बाउंड्री आती है, देखिए अब ये रन बॉल लगभग ये मुकाबला हो चुका है. बाउंड्री आती है तो 2 गेंदें एक्स्ट्रा मिलेगी टारगेट से, मतलब 2 गेंदें ज्यादा होगी रनों से अगर बाउंड्री आती है. सिक्सर आता है तो 4 गेंदें एक्स्ट्रा, क्योंकि 9 में 10 की जरूरत है और यहां पे सिक्सर आता है तो 8 में 4. बाउंड्री आती है तो सन्माननीय आपण पाहू शकाल आमदार विक्रांत दादा पाटील यांचं इथे मात्र शुभागमन होताना तुम्हाला पाहायला मिळेल. ज्यांच्या नावाची ही स्पर्धा आपण पाहत आहे, ज्यांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी आमचे आमदार आपण पाहता प्रीतम दादा, अगदी आपण पाहता आमदार आमचे विक्रांत दादा असतील. आणि त्यानंतर आपण पाहू शकाल आमदार विक्रांत दादा पाटील यांच्या नावाची स्पर्धा. आणि त्यानंतर मग आपण पाहिलं असेल तर आमची सर्व आयोजन कमिटी तुम्ही पाहू शकाल एक दमदार काम करत असताना या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकाल त्यांची मेहनत अगदी लगन आपण पाहिली. आणि त्या लगनचा आज त्यांना मात्र आपण पाहिलं तर फायदा होत असताना आणि मग त्यानंतर यशस्वीरित्या अगदी सफल ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. विक्रांत दादा पाटील विधान परिषदेचे दमदार आमदार आणि मग त्यांची इथे मात्र
मैदानामध्ये एंट्री होताना तुम्हाला पाहायला मिळेल फटाक्यांची आतिषबाजी आणि या फटाक्यांच्या आतिषबाजीनं त्यांचं जंगी स्वागत केलं जातं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अगदी आपण पाहताय एका कार्यक्रमामध्ये होते आणि ते कार्यक्रम तिथला संपवून मात्र या स्पर्धेला इथे मात्र भेट देत असताना तुम्हाला पाहायला मिळतील. कारण यांच्या नावाची स्पर्धा विक्रांतदादा पाटील आमदार चषक 2025चं हे शानदार पर्व आणि या स्पर्धेमध्ये येत असताना तुम्हाला पाहायला मिळते बाळासाहेबजी पाटील त्यांनी जबाबदारी त्यांच्यावरही सोपवली आणि त्या जबाबदारीला पार पाडत असताना सामाजिक शैक्षणिक कला क्रीडा सांस्कृतिक राजकीय पटलावर अगदी टोलेजंग आपण पाहू शकाल जी टोलेजंग त्यांच्या माध्यमातून कामगिरी केली जाते ते विक्रांतदादा पाटील आणि त्यांचा मात्र इथं मुख्य व्यासपीठावर VIP डाईजवर त्यांचा आपण करूया या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत स्वागत स्वागत. पुत्र व्हावायचा त्याचा तिन्ही लोकी झेंडा ज्याच पद्धतीने आपण पाहू शकाल बाळासाहेब पाटील साहेबांची अगदी राजकीय पटलावरची कारकीर्द आपण खूप वर्षापासून पाहिली आणि त्यानंतर मग आपण पाहिलं असेल तर भारतीय जनता पार्टी आणि या पक्षाला वाढवण्याचं काम सुद्धा ज्यांनी केलं त्यानंतर मात्र त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून ही कामगिरी सोपवत असताना राजकीय पटलावर समाजामध्ये एक उत्कृष्ट दमदार नेतृत्व हे मात्र लाभलं गेलं आणि ते आमचे सन्माननीय विक्रांतदादा पाटील आणि त्यांचं मात्र आपण करतोय फटाक्यांच्या आतिषबाजीनं या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक सहर्ष स्वागत स्वागत स्वागत. तो यकीनी तौर पर कामोटे और मुर्वे एक तगड़ा मुकाबला. अब रन बॉल है ना मैच है 8 गेंदे 8 रन रन बॉल ये मैच है. विक्रांतदादा पाटिल जिनके सम्मान में इस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज किया है विधायक कामोठी अगर ये मैच इस सिचुएशन में जीतती है तो 15,000 का इनाम है पप्या पाटिल इनकी तरफ से. तो विक्रांतदादा पाटिल यहां पर आ चुके हैं. 2 सांसद होने के बावजूद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था समंदर में भी कमल खिलेगा और वो कमल हमें खिलता हुआ नजर आया. यह विश्वास था उन्हें और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक महासत्ता बनने जा रहा है. भारत एक अलौकिक शक्ति बनने जा रहा है और उस शक्ति को बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री हो या महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस हो उनका साथ दे रहे हैं विक्रांत जी पाटिल विधान परिषद विधायक महाराष्ट्र राज्य जो यहाँ पर आ चुके हैं. उनके सम्मान में मैं उनका स्वागत करना जरूर चाहूंगा. 8 गेंदे 8 रन लेकिन यह बाउंड्री जब आती है तो मैच में जो रोचकता थी वो खत्म हो चुकी है. 7 गेंदों में अब 4 रनों की जरूरत. रोशन महात्रे के इस ओवर ने इस मैच का नक्शा बदला और विकी पाटिल की अच्छी बल्लेबाजी ने, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि रोशन महात्रे ने खराब गेंदबाजी की होगी लेकिन विकी पाटिल ने उनसे बेहतर बल्लेबाजी की है, उनकी गेंदबाजी से बेहतर. इस ओवर में 7 में 4 चाहिए. हमारे जो अंपायर है सुनील पाटिल लेकिन 6 में 4 मैच अभी खत्म नहीं हुआ है. मैच अभी खत्म नहीं हुआ है. आखिरी गेंद तक ये मैच जा सकता है अगर बॉलर द्वारा मेहनत की जाए तो. 20,000 का इनाम है कामोठे अगर इस मैच को जीतती है तो पप्या पाटिल इनकी तरफ से. क्या गर्म हुए है पप्या पाटिल. हाँ 25-30 तक जाएंगे अगर 2 गेंदें शुरुआती अच्छी आती है तो. अंतिम रात है ये आज की. विक्रांतदादा पाटिल हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आदरणीय विधायक विधान परिषद महाराष्ट्र राज्य. शेखर आपने एक बात काफी अच्छी छेड़ी है. भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का काम इन्होंने किया है और यकीनी तौर पर क्योंकि 1997-98 में आगरा में गया था मैं आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भाषण सुनने के लिए. उस वक्त से मैं विक्रांतदादा पाटिल और उनके पिताजी बाला साहब पाटिल को मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए और उन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था लेकिन आज उनकी मेहनत के कारण
वटवृक्ष बन चुका है वो। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 6 में 4 गेंदबाज। नीरज मात्रे, लसित मलिंगा की स्टाइल में यह गेंदबाजी हो रही है। 1 रन आ चुका है। 5 में 3 कंपलसरी चेसिंग। एक गेंद कम से कम डॉट आनी चाहिए, मैच में मजा आएगा। लेकिन कहा मुरबी के 12th मैन कह रहे भाई ये क्या कह रहे हो आप, एक गेंद में मैच बाउंड्री से खत्म होगा तो भी हमें चलेगा। 25,000 कामोटे अगर जीतती है तो 5 में 3 की दूरी। पपिया पाटिल, गेंदबाज नीरज मात्रे, और ये डॉट आ चुकी है। मजेदार क्रिकेट हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था जो 3-4 मेरे फेवरेट मुकाबले हैं ग्रामीण क्रिकेट में, उनमें से एक है ये कामोठे बनाम मुरबी, जो हमेशा आखिरी गेंद तक फाइट होती है, और वो फाइट हमें नजर आ रही है। 4 गेंदें 3 रन। और ये विकेट मिलता हुआ 4 गेंदें 3, अब 3 गेंदें 3 रन। नीरज मात्रे ने सनसनी फैलाई है। पपिया पाटिल इनके चेहरे पे खुशी आ चुकी है। भले ही मेरे 25,000 क्यों ना चले जाए, लेकिन ये मैच जीतना कामोटी के लिए जरूरी है। सुनील पाटिल, विकी पाटिल के पिताजी थोड़े से नाराज हुए अपने बेटे से। घर में टीवी देखते हुए, मैच देखते हुए थोड़ी सी टेंशन में आ चुके हैं वो भी। लेकिन 3 में 3 कंपलसरी चेसिंग, कंपलसरी चेसिंग। शुभम ठाकुर नॉन स्ट्राइकर एंड पर जलबिन मछली की तरह तड़प रहे हैं, लेकिन नए बल्लेबाज सर्वेश ठाकुर। 3 में 3, 3 में 3 मैंने पहले ही कहा था, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मैच। इन मुकाबलों को देखना मुझे काफी पसंद आता है। 3 में 3, दोनों तरफ से आवाजें आ रही है। लेट आरती, गणेश भाग्यवंत कामोटे और अद्विका 11 मुरबी, दोनों के सपोर्टर्स की आवाज आ रही है। लेकिन ये अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। 3 में 3 की जरूरत थी, अब 3 में 2। देखिए अंपायर प्रेशर में नहीं आए, प्रेशर में बॉलर थे, प्रेशर में बल्लेबाज थे, लेकिन अंपायर प्रेशर में नहीं आए, और यही इनके अच्छे अंपायरिंग का परिणाम है, नमूना है। ईमानदारी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर योर लाइफ। हम कहते हैं कि ईमानदारी आपके जीवन के लिए एक अच्छी पॉलिसी कही जाती है। और यह विकेट जाता हुआ 2 गेंदे 2 रन, 2 गेंदे 2 रन, कंपलसरी चेसिंग। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, कामोटी की विकी पाटिल के आउट होने के बाद जब विकी पाटिल खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था 1 साइडेड जीतेगी अद्विका 11 मुरबी, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, इस मुकाबले में नीरज मात्रे ने अपनी टीम को वापस लाकर खड़ा किया है। कंपलसरी चेसिंग, 2 गेंदे 2 रन। मैच अगर आपको पसंद आई हो तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। कामोठे बनाम मुरबी, 2 गेंदे 2 रन। विकेट अगर लेते हैं बॉलर इन 2 गेंदों के ऊपर तो 2,000। मुरबी का खेमा भी टेंशन में है, कामोटे के सपोर्टर्स भी टेंशन में है। ये मैच नहीं मानो एक संग्राम है, क्रिकेट की दुनिया का महासंग्राम जो हो रहा है करजाड़े के सरजमी पर, जिस रणभूमि का नाम है स्वर्गीय लोक नेता दीवा पाटिल क्रीड़ांगण, जिन्होंने लड़ाई लड़ी आम जनता की। अब लड़ाई चल रही है उनके नाम
जो नाम दिया है उनका इस मैदान के लिए, उस मैदान पर संग्राम है, लड़ाई है। 2 गेंदें 2 रन, दिल की धड़कनें दोनों तरफ बोल रही है, थक 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 थक, दोनों तरफ बोल रही है। लेकिन क्रिकेट जिसे हम कहते हैं द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल, एक ऐसा गिरगिट जो रंग बदलते देरी नहीं करता। क्या यह गिरगिट रंग बदलेगा मुर्गी के पक्ष में या गिरगिट रंग बदलेगा कामोडी के पक्ष में? 2 गेंदें 2 रन, नीरज महात्री को चेयर अप कर रही है कामोडी टीम और उनके सपोर्टर्स। एक गेंद अब 1 रन की जरूरत, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज के रात का सबसे बड़ा मैच, मैंने पहले कहा था, मैच शुरू होने से पहले ही कहा था, ग्रामीण में मुकाबले आपको देखने हैं तो 3-4 टीमों की जोड़ियां मैंने बनाई थी। इन टीमों के मैच आप जरूर देखें। उनमें से एक थी ये मुर्मी बनाम कामोठे। देखिए विक्रांत दादा भी इस रफ एंड टफ मैच को काफी क्लोजली देख रहे हैं। हमारे आदरणीय विधायक महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद, कांटे की टक्कर। कोई भी अंदर नहीं जाएगा किसी भी टीम के जीतने पर। एक गेंद 1 रन, क्या कामोडे टीम के नसीब में है पप्या पाटिल के 25? एक गेंद एक ऑस्ट्रेलियन मानसिकता रखने वाली मुर्गी टीम और उनके एक बेहतरीन प्लेयर इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर शुभम ठाकुर, जिन्होंने ओंकार पाटिल के आउट होने के बाद जो दबाव बनाने की कोशिश की थी पहले ओवर में, कामोडी टीम ने उस दबाव को हटाया था एक सिक्सर और एक बाउंड्री लगा के। उसे भी हमें भूलना नहीं चाहिए। एक गेंद 1 रन, क्या मैच होने जा रहा है, जबरदस्त। कल की रात में भी आखिरी मैच ऐसा ही हुआ था, नारपोली बनाम कुड़ावे। शेखर पाटिल, नारपोली यहाँ पे है तो यकीनन कुड़ावे टीम हारी होगी। हाँ, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। एक गेंद 1 रन और इस रन को निकाला। इस कांटे भरे मुकाबले में जीत हासिल की अद्विका 11 आरएमएस के वाईसीसी मुर्मी ने। इस मुकाबले को मैंने यूं ही नहीं फेवरेट कहा था, दर्शकों के लिए भी यह मुकाबला फेवरेट था। मुर्मी बनाम कामोडे, तगड़ी फाइट दी 30 रनों पर। विकी पाटिल, शुभम ठाकुर, हाँ चलिए, जिन्होंने टॉस जीता अगले मैच का, जिन्होंने फील्डिंग ली। अंडर प्रेशर में शुभम ठाकुर ने जो रन बनाए हैं उनके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। अंडर प्रेशर, क्योंकि ये मैच नहीं एक प्रेशर भरा मुकाबला था। चला आपण टॉस करूया बघा। चला टॉस साठी नारपुरी टीमचे कर्णधार आणि बंगारपाडा टीमचे कर्णधार। चला टॉस साठी आपण जबरदस्त मैच हुआ। मैंने 35 का आंकड़ा बताया था, 35 का। सोचिए 35 रन होते तो क्या होता। 30 तक फाइट इतनी तगड़ी हुई। पप्या पाटिल नाराज हुए। 25,000 उन्होंने लगाए थे कामोडी टीम के जीतने पर। शेखर दादा, चला आपण टॉस केला जाईल। अच्छा, सुपर 4ची पहिली मॅच बंगारपाडा आणि नारपोली अशी संघ